सबसे पहले तो मैं सभी साथियों से मेरा दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने जो मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा जो देख रहे हो, और सभी साथियों को मेरा सलाम नमस्कार। आगे भी आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहना। अगर मेरे भाइयों कोई गलती है मेरे वीडियो में तो मैं आपकी बार नंबर दे दूंगा, आप मुझसे फ़ोन करके बता सकते हो। मैं आज फिर आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बात लेकर आया हूँ जो अक्सर कर जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, बहुत बड़ा कारण है। वो क्या वजह है उसकी मैं आपको ये बता दूं। वजह और भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूँ वजह वही है, लेकिन मैंने भी जो देखा है खासकर जो है वो वजह मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी दुनिया में जो रिश्ते की तलाक की जो वजह है, जो तलाक हो रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो बेटी की माँ होती है। मेरी माँ, आप बुरा मान जाओगी, प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरी इस बात को बुरा ना माने। ये सच बात है कि जितने भी हमारे भारत देश में जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो माँ की वजह से बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ा जो रोल होता है वो माँ का होता है। कैसे? पहली बार जब ससुराल में जब बेटी जाती है तो शुरू से ही झगड़े होने लग जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सी बेटियां शुरू से ही अपनी माँ के सामने शिकायत करना शुरू कर देती है कि मेरा तो आदमी या शौहर वो भी नहीं मानता है, मेरी सास भी खराब है, मेरा ससुर भी बुरा है, मेरी ननद भी बुरी है, मेरे देवर भी बुरे हैं। सबको, यानी जितने भी परिवार वाले होते हैं, सबकी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। आप बताइए, सब बुरे हैं फिर अच्छा कौन हुआ? क्या उस घर में कोई भी अच्छा नहीं हो सकता? और आप सुन रही हैं, सही बताओ, माँ उस बात को ध्यान से सुनती है कि नहीं सुनती है? हम यही गलती कर बैठती हैं। जितनी भी माँ होती हैं जो अपनी बेटी की बात को ज़्यादा ध्यान देती हैं, सुनती हैं, वहीं से हमारी गलतियाँ शुरू हो जाती हैं और बेटी को बढ़ावा शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा या देखा होगा कि अदालत में जो जज होता है वो भी दोनों तरफ की सुनता है। सही बताओ, एक तरफ के सुनने से कभी डिसाइडेड हुआ है या जज ने कभी निर्णय किया है? नहीं ना, नहीं। तो आप बताइए, आप इस रिश्ते की बात को लेकर आप अपनी बेटी की बात को मानने के लिए तैयार हो गई और उधर से बेटे वालों की बात को आपने नहीं सुना। क्या ये सही है? क्या हो नहीं सकता कि आपकी बेटी की भी गलती हो? ज़्यादा नहीं तो कम हो। आपको अपनी बेटी के ससुराल या तो जाना चाहिए या फिर फ़ोन पे या जैसे भी उनसे बात करनी चाहिए कि बेटा, अपने दामाद से कहना चाहिए कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई जो बेटी मेरी ये बात बोल रही है। अपनी समधन से बोलनी चाहिए, समधन ऐसी क्या बात हो गई जो मेरी बेटी ये बात बोल रही है, क्या सच है? आप दोनों तरफ से बात सुनिए। हर घर में झगड़ा होता है। कौन सा घर है ऐसा जिसमें झगड़ा नहीं होता? बताइए आप। थोड़ा बहुत, छोटा मोटा, सब घर में होता है, सब घर में।
कैसे कैसे माँ बाप हैं जो बिना तहकीकात के अपनी बेटी की बात पे लब्बेक हो जाते हैं। बस जो कह रही है मेरी बेटी सच कह रही है। आप क्यों दुश्मन बन रही हो बेवजह? तालियां आपने सुना होगा, तालियां कभी एक हाथ से बजती हुई हैं? सही बताओ, बजती हैं क्या? तालियां दोनों हाथों से बजती है। हाँ, ये हो सकता है कुछ कम कुछ ज़्यादा। कहते हैं ना, कुछ लोहों में कुछ लुहार में, तो खोट हो सकता है। आप अपनी बेटी को बढ़ावा मत दीजिए। हर झगड़े की में ज़्यादा जो गहराइयों में जाता है वो अच्छा नहीं है। रिश्तों के झगड़े जो होते हैं उनकी गहराइयों में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे, हमारे आपके जो भी हैं, गलियों में, मोहल्ले में, पड़ोस में लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं, और फिर दूसरे दिन वो एक हो जाते हैं और एक साथ खेलते हैं। ठीक ऐसे ही ये परिवार के जो झगड़े होते हैं, जो बेटियों के जो झगड़े होते हैं, वो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, उनको सुलझाने दो, सुलझ जाते हैं। अब सही बताओ, आपको क्या ज़रूरत है जज बनने की? वहाँ दूसरों के घर में आप जज बन रही हो, ये अच्छी बात है। हम जो बढ़ावा दे रहे हैं अपनी बेटियों को, क्या वो सही है? उससे फ़ायदा हो सकता है आपकी बेटी के लिए? मेरी माँ, मेरी माँओं, मेरे बुज़ुर्गों, अपनी सोच को बदलो। अपनी बेटियों को ज़्यादा मत सुनो, अपनी बेटियों को ज़्यादा मत सुनो, उनको समझाओ। उनसे कहो कि बेटी आपका भी कोई ना कोई दोष होगा तभी ऐसी बात हुई होगी, ऐसे नहीं कि वैसे ही बोल दिया होगा उससे। वो अलग बात है कि जब आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा हो, मारा जा रहा हो, तब जरूरी है कि वह माँ बाप आए बीच में, बहुत ज़रूरी है तब तो। लेकिन छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं परिवार में, इन पे ध्यान मत दिलवाओ। अपनी बेटी को रोको। अगर आपने एक बार रोक दिया, थाम दिया ना, आप यकीन करना वो दोबारा शिकायत करने नहीं आएगी। और आपने उनकी एक बार सुन ली, आप यकीन करना वो बार बार ऐसे रूस का आएगी, नैन मटक के करती रहेगी। धागा अगर एक बार टूट जाए तो सही बताओ, गांठ पड़ती है कि नहीं पड़ती है? धागा अगर उलझ जाए तो उसको सुलझाओ, उसको सुलझाओ। काटने की कैंची से ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसको कैंची से काटा और फिर जोड़ा तो यकीन मानना वो गांठ फिर पड़नी है। ठीक ऐसे ही रिश्तों में समझाओ, कुछ सिखाओ, उनको सुलझाओ, सच में बन जाएंगे। गांठ पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको कैंची चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मत चलाओ कैंची। आप खुद अपनी बेटियों के रिश्ते में कैंची चला रहे हो, क्या फ़ायदा होगा उससे? मैं कहता हूँ नुकसान ही नुकसान होगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो एक कहावत है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े ना और जुड़े गांठ पड़ जाए। मेरे प्यारे माँओं, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, रिश्तों में अगर आप लोगों ने गांठ पाड़ दी ना, फिर मज़ा नहीं आएगा रिश्ता। वो तो फिर भी उसी घर में रह जाएगी, लेकिन जो आप जाओगे ना, आप लोगों की इज्जत नहीं रहेगी। आप ज़्यादा अपना ऐसा रोल मत लो। अपनी बेटी को समझाओ, सिखाओ। आप एक चीज़ और बताऊं, छोटी सी।
अगर आपकी बेटी का ससुराल में किसी अड़ोसी पड़ोसी से, मोहल्ले में किसी से झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर, तो सही बताओ उसमें कौन साथ देगा उसका? बताइए आप। मैं कहता हूँ उसी में वो साथ देंगे जिनको वो बुरा बता रही थी ना, कि मेरे सास भी अच्छी नहीं है, मेरे ससुर भी अच्छे नहीं है, मेरे घर वाले भी अच्छे नहीं हैं, मेरी ननद भी अच्छी नहीं है, मेरी दोरानी जो भी हैं। क्या होगा उससे? जब ऐसे टाइम पे कौन साथ देगा पता है आपको? वही साथ देंगे। अब सही बताओ, क्या आपकी बेटी से उनको दुश्मनी है? अगर दुश्मनी होती तो क्या वो साथ देती? इसलिए मेरी बात को सोचो, मेरी माँ, मेरे बुज़ुर्गों, सोचो। हमारे जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। अपनी बेटियों को समझाओ, उनको बढ़ावा मत दो, वही डांट पिला दो उसको। मैं बता रहा हूँ सच में, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। इसलिए मेरी माँ, मैं गलती के लिए सबसे माफ़ी चाहूँगा। मेरी बात बुरी लगी हो, मेरी बात बुरी हो सकती है, लेकिन आप यकीन करना, अगर आपने मेरी बात को इसको समझ लिया तो आप मुझे बुरा नहीं समझेंगे। अपनी बेटियों के रिश्तों पर कैंची मत चलाओ, उनको समझाओ, सिखाओ कि बेटी ऐसा नहीं करना, हम आपके साथ नहीं होंगे। अगर आप ऐसा करेंगे हम आपके बिल्कुल साथ नहीं होंगे। आप उनसे एक बार डांट फटकार के बोल दो, चाहे मर जाना, मेरे घर वापस मत आना। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में ऐसी क्या वजह बन सकती है? ऐसी दुश्मनी बनी नहीं सकती। हम खुद कारण है उसका, हम उस बात को धीरे धीरे रबड़ करके बढ़ाते हैं। इसलिए सभी माँ से मैं चाहूँगा कि जज बनने की कोशिश ना करें, अपने बच्चियों को समझाए, अपनी बेटियों को समझाए कि उनको सिखा सके जो भी है उनको। ठीक है, आज के बाद मैं कहता हूँ इंशाल्लाह अगर आपने ऐसा समझाया तो आपकी बेटियाँ आप लोगों का नाम रोशन करेगी। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो पूरा करता हूँ और अगली बार मिलते हैं फिर। और हाँ, सभी साथियों से एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर और कमेंट, कोई गलती हो तो कमेंट, सही हो तो भी कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।